बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्या पढ़ने वाले हम लोग? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज की बात कर देंगे हम लोग। कीटोन बॉडीज, पहली बात तो कीटोन के बारे में समझते हैं। कीटोन होता क्या है? कीटोन क्या है? एक टाइप का फंक्शन ग्रुप होता है। अगर आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखे हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। तो कुछ कीटोन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, वैसे कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल मतलब क्या होता है? कीटोन के भी लिखेंगे हम लोग। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया में? मेनली कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीबर सेल्स, मतलब हेपेटोसाइट्स। किससे? फैटी एसिड से। ठीक है, फ्रॉम फैटी एसिड से, फ्रॉम फैटी एसिड्स। और कब? ड्यूरिंग लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी। मतलब ये हुआ कीटोन बॉडी जो है कब जो है बनेगी? जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो उस केसेस में क्या होता है? कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज बनती कहाँ है? लीवर में, लीवर सेल्स में। ठीक है, और किससे बनेगा? फैटी एसिड से, मतलब एस्टिल को ए। अगर आपने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं तो उसमें पढ़े होंगे कि हम लोग फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एक ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे जो ये कीटोन बॉडीज होते हैं, कीटोन बॉडीज के बीच, ये क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होता है, सोर्स। ठीक है, कहाँ पे होता है? कहाँ कहाँ के लिए? मेनली ब्रेन जो है कीटोन बॉडी यूटिलाइज करता है। ब्रेन, ये हो गया ब्रेन, ये हो गया हार्ट एंड मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ब्रेन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, इन दोनों में जो कीटोन बॉडी यूज होती है एज ए अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। कहाँ पे बनते हैं? प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स। किससे बनते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। और कब बनेंगे ये? जब ये लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगा हमारी बॉडी के लिए। लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेवल लो होगा उस समय हमारा जो है कीटोन बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस बात का याद रखिए, आगे एप्लीकेशन होगा तो कीटोन बॉडीज आर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर सेल्स फ्रॉम फैटी एसिड्स ड्यूरिंग द लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज 3 टाइप की होती है मेनली। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से? बी ए बी ए। इसे क्या है? एसिटोस्टेट, एसिटेट स्टेट, इसको लिखेंगे एसी। ठीक है, एसिटेट। इसमें होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इसको लिखते हैं BHB, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तीसरा जो लास्ट वाला है वो क्या है? एसीटोन।
सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? बी वाला, बीटा हाइड्रोक्सी 70% लगभग, ठीक है। उसके बाद 28% लगभग ये होता है और 2% लगभग ये पाया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो एसिटोस्टेट है ये प्राइमरी कीटोन बॉडीज है, प्राइमरी कीटोन बॉडीज, मतलब सबसे पहला बनने वाला ये है, ठीक है। और जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा तो मोस्ट एबंडेंट होगा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मोस्ट एबंडेंट कीटोन बॉडीज, ठीक है। सबसे कम कौन सा का? एस्टोन होगा। ये क्या है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, भाप बन के उड़ जाए, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। तो ये उड़ जाने वाला है, मतलब ये भाप बन के उड़ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये लंग्स द्वारा जो है सांस में आता है, ब्रीद में आता है, इसलिए क्या है? एक्सक्रीटेड बाय लंग्स के थ्रू आएगा। अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में स्टोन बना हुआ है तो लंग्स के थ्रू सांस में जो आएगा ब्रीद में आएगा, ठीक है। ब्रीद में कैसे स्मेल आएगी? फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल, वो वाली फ्रूटी नहीं, दूसरी फ्रूटी, ठीक है। सॉरी। अब साइट की बात कर लेते हैं। साइट तो आपको ऑलरेडी पता है। तो साइट में कहाँ पे होगा? लीवर में, ठीक है। अब लीवर में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको समझ में आना चाहिए। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, ठीक है। ये होता है मैट्रिक्स, ये होता है मैट्रिक्स। ये कोई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे था क्रिस्टा, अगर याद थोड़ा होता है आपको तो, ठीक है। तो मैट्रिक्स में होता है, यहाँ पे अंदर होगा, कहाँ पे? लीवर के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ पे बात समझते हैं कि जो कीटोन होता है मेनली लीवर में ही बनता है, लेकिन लीवर जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता। कीटोन फॉर्म्ड इन लीवर बट कैन नॉट यूटिलाइज केबी कीटोन बॉडी। क्यों? और लीवर में बनना है लेकिन लीवर यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास उसको यूटिलाइज करने का एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज कैन नॉट यूटिलाइज केबी बिकॉज इट लैक्स, मतलब कमी है इसके बाद, LAC के लैक्स द एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सक्सिनाइल कोए। कौन सा? सक्सिनाइल कोए। या बोलते हैं इसको एसिटेट कोए ट्रांसफेरेज, ठीक है। क्योंकि ये एंजाइम कहाँ नहीं होता है? लीवर में नहीं होता है, इसलिए लीवर में बन तो रहा है लेकिन लीवर में कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं होंगे, ठीक है। इसी को दूसरा नाम क्या? थायोफोरेज भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा थायोफोरेज। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केबी, 4 स्टेप का प्रोसेस है, 4 स्टेप का। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हम लोग जहाँ क्या बना रहे थे? HMG को ये बना रहे थे, थोड़ा बहुत अगर याद है आपको तो HMG को ये बनाने के सारे स्टेप सेम हो गए। HMG को ये तक वहाँ पे चेंज होता था, तो वहाँ पे मेबलोनेट बनता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि उसके आगे इसका लाइसिस हो जाता है HMG को ए का। तो HMG को ए तक बनने का स्टेप लगभग पूरा डिट्टो सेम है। तो सबसे पहला स्टेप, अच्छा बनता किससे है? फैटी एसिड में तो बात करेंगे। एसिटिल कोए जो है क्या है? फैटी एसिड का पार्ट है, ठीक है। तो 2 एसिटिल कोए
दो एसिटिल कोए, एसिटिल कोए, एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, दो एसिटिल कोए मिलकर क्या बना लेंगे, एसिटोएस्टेट। अगर याद है आपको तो एसिटोएस्टेट क्या बनेगा, एसिटोएस्टिल कोए, एसिटिल कोए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, थायोलेज, थायोलेज। स्टेप 2, जो एसिटोएस्टाइल कोए है इसके साथ एक जो है और एसिटिल कोए ऐड होगा, एसिटाइल कोए ऐड होगा, ठीक है। ऐड मतलब ये हो गया आ गया इसमें, तो फिर क्या बन जाएगा, HMG कोए, HMG कोए। HMG को तो फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे एंजाइम जो है पता नहीं तो बताएंगे हम। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा HMG कोए सिंथेज, ये जो होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इस कीटन बॉडी फॉर्मेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अंदर थायरोइड आया तो एसिटो एस्टिल कोए बना, उसके बाद क्या हुआ, HMG को सिंथेज आएगा, एक एस्टिल को ऐड और ऐड करेगा तो क्या बना देगा, HMG कोए बना देगा। इसका फुल फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल, ग्लूटारिल कोए फुल फॉर्म में होता है। HMG कोए का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोए। तो यहाँ तक तो स्टेप कोलेस्ट्रॉल का यहाँ का सेम होता है दोनों का। इसके बाद जो होगा तीसरा स्टेप में क्या होगा, इसका लाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइसिस, ठीक है। तो लाइसिस करा देगा तो इसका एंजाइम कौन सा, HMG कोए लाइज, क्या करा देगा, तोड़ेगा दोनों, ठीक है, लाइज, क्या करेगा, लाइज। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसिटोएस्टेट, एसिटेट, ठीक है। ये है प्राइमरी कीटोन बॉडीज। अगर आपको याद हो पहले मैंने बताया था शुरुआती में, ठीक है। ये पहला अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो एसिड कह रहा हूँ, कीटोन बॉडीज पहला बन जाएगा एसिटोएस्टेट, ठीक है। अब इस यहाँ पे अगला स्टेप होगा, जो एसिटोएस्टेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, BHB, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में ये कौन सा एंजाइम, BHB डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है, ठीक है। तो हो जाएगा। अब जो है जो एसीटोन होता है इसका स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, उसी वजह से बन जाता है। ये पहला बन गया, पहला, यहाँ पे दूसरा। और जो एसीटोन होता है वो एसिटोएस्टेट से ही जो है स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटोएस्टेट से ही स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन। तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है एसीटोन क्या है, वोलेटाइल नेचर है, ठीक है। अगर आपने जो क्या कहते हैं नेल पेंट होता है उसको रिमूवर क्या होता है, स्टोन होता है। अगर आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो स्टोन होता है, वो वोलेटाइल होता है। उसको सीसी खोल दीजिए थोड़ी देर में उड़ के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोन क्या है, वोलेटाइल नेचर है, ठीक। तो पहला बन गया कीटोन बॉडी, एसिटोएस्टेट हो गया, और क्या कहते हैं BHB हो गया, और स्टोन हो गया। ये तीन, हमें यही तीन कीटोन बॉडीज पढ़ने थे, तीनों का फॉर्मेशन हो गया।
अब ये फॉर्मेशन तो हो गया कीटोन बॉडीज़ का। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? कीटोन बॉडी कहाँ यूटिलाइज होगी? यूटिलाइज्ड ब्रेन, हार्ट, है तो बता चुका हूँ आप लोग, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी, कॉर्टेक्स, किडनी कॉर्टेक्स है किडनी, ठीक है। यहाँ सब क्या है? कीटोन बॉडी यूटिलाइज होंगी। अब रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज कब कब बढ़ेंगी? कीटोन बॉडीज इंक्रीज्ड। कीटोन बॉडी का लेवल कब कब बढ़ेगा? सबसे पहला फास्टिंग, सबसे पहला फास्टिंग के केस में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, तो कीटोन का बॉडीज का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था। ये कब होता है? कीटोन बॉडी कब कब बढ़ते हैं? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो फास्टिंग में कंडीशन में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो कीटोन बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फास्टिंग और दूसरा स्टारवेशन। फास्टिंग और स्टारवेशन में डिफरेंस क्या है? फास्टिंग 1 दिन की होगी, ठीक है, 2 दिन की, 9 दिन की, क्योंकि स्टारवेशन मतलब होता है 15-15 दिन, महीने भूखमरी से बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है। तीसरा जो है क्या है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, उस केस में क्या है? कीटोन बॉडीज बनेगी, ठीक है। चौथा है लो कार्बोहाइड्रेट। बता ही चुका हूँ आपको, लो कार्बोहाइड्रेट या फिर कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट कुछ लोग लेते हैं ना, फैट लॉस के लिए होते हैं, वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक होते हैं, कीटो डाइट पे हैं, तो यही होता है। कीटोजेनिक डाइट लेंगे तब भी तो कीटोन का लेवल बढ़ जाएगा। या फिर लो कार्बोहाइड्रेट पे हों तो वही, दोनों सेम ही चीज़ है। मतलब कीटोन में सिर्फ कीटोजेनिक डाइट ही लेंगे, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कम लेंगे, कम हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कीटोन बॉडी बढ़ जाएगा। पाँचवा, हाई ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी। एक और छठा पॉइंट है कि अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ जाए, उस केस में क्या होता है? कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, 6 कारण हो गए। फास्टिंग है, स्टार्वेशन है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डिक्रीज कीटोन बॉडी। किन किन केसेस में जो है कीटोन बॉडीज कम हो जाएंगे? देखो यहाँ पे ग्लूकागॉन बढ़ा तो ज़्यादा था, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे क्या होगा? हाई इंक्रीज इंसुलिन। ग्लूकागॉन का उल्टा क्या होता है? इंसुलिन ज़्यादा हो तब जो है कीटोन बॉडीज कम हो जाएंगी। दूसरा, हाई, यहाँ पे लो कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पे क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तीसरा तो वही है, एडिक्वेट ग्लूकोज अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इन 3 केसेस में क्या होता है? कीटोन बॉडी कम हो जाती है, ठीक है। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। फंक्शन क्या होता है? ऑफ केबीज। फंक्शन ऑफ कीटोन बॉडी क्या है? सबसे पहला फंक्शन क्या है बताया था मैंने, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होता है फास्टिंग के दौरान। तो पहला लिख लीजिए, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन होता है, उस दौरान ब्रेन को कौन सप्लाई करता है, कौन एनर्जी देता है? कीटोन बॉडीज।
जब भी स्टार्वेशन, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन का बहुत काफ़ी दिन, ज़्यादा दिन तक स्टार्वेशन रहता है, उस केस में जो है ब्रेन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, कीटोन बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस पर लिखेंगे सप्लाई एनर्जी, कीटोन बॉडीज आर सप्लाई एनर्जी टू द ब्रेन आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। ठीक है, दो फंक्शन हो गया। तीसरा क्या है, वही है, सारा एनर्जी ही प्रोवाइड करना, मेन काम एनर्जी प्रोवाइड ही करना है। ठीक है, प्रोवाइड, उसको चाहे अलग अलग भाषा में लिख दीजिए, प्रोवाइड फ्यूल मतलब एनर्जी ही तो है, फ्यूल फॉर हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इतना ही है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो एक होता है कीटोसिस होता है। कीटोसिस क्या है, कीटोन बॉडीज का बढ़ना, इंक्रीज, माइल्ड इंक्रीज होगा, माइल्ड इंक्रीज ऑफ कीटोन बॉडीज, माइल्ड होगा। ठीक है, ये फास्टिंग या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा कर दिया तो उसके केस में होता है, फास्टिंग कंडीशन में, ये एक्सरसाइज ज़्यादा कर दिया उसके केस में होता है, इन सब केस में होगा। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है डी के आप तो पढ़े होंगे वहाँ पे, कहाँ पे, जब डायबिटीज मिलालिस बढ़ रहे थे। ठीक है, जब डायबिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम पढ़ेंगे डी के बारे में। डी क्या है इसमें, इन कब होता है, डायबिटिक कीटोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अभी हमने पढ़ा था कीटोन बॉडीज कब कब बढ़ेंगे, कीटोन बॉडीज कब कब बढ़ेंगे, जब जो है ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, और कब घटेंगे, इंसुलिन जब ज़्यादा होगा। तो अगर इंसुलिन कम होगा तो कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी। तो सबसे पहला जो है किन केसेस में, सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंसी केस में, सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंसी मतलब जानते हैं, टाइप वन डायबिटीज मिलेटस में होगा, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस में ज़्यादा काम होगा, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस, क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। आईडीएम अगर याद होगा आपको तो, ठीक है, टाइप 2 कहते हैं एनआईडीएम होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा बनते हैं किसमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ठीक है, इनमें जो है फ्रूटी ब्रीथ में क्या मिलेगा, स्टोन मिलेगा। तो बताया था स्टोन क्या होता है, वोलेटाइल होता है, उसकी वजह से जो सांस होगी उसमें क्या है, फ्रूटी स्मेल आएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है, स्टारवेशन कीटोसिस। इस केस में क्या हुआ कि जो है प्रोलॉन्ग, वही जो फास्टिंग रख रहे हैं तो 9 दिन का रखे, उस केस में भी जो है पता नहीं, नवरात्र में 9 दिन भूखे रहते, व्रत रहते हैं, उस केस में भी क्या है, स्टारवेशन कीटोसिस होगा। ठीक है, ये जो कीटोसिस तो वो डीके से कम सीवियर होता है, डीके तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है या नाम काफ़ी है। एक हो एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, जो अल्कोहल पीते हैं उनमें होता है। ठीक है, यह है। और उसके बारे में बात करते हैं कि जो लेबोरेटरी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है ब्लड कीटोन कितना होता है, ब्लड कीटोन जो है लेस देन 0.6 मिलीमोल पर लीटर। माइल्ड जो है कीटोसिस में क्या होगा, कीटोसिस में 0.6 से 1.5 मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा। माइल्ड, मॉडरेट और कीटोसिडोसिस। तो मॉडरेट में क्या है, 1.5 से लेके 3 के बीच, यहाँ मोर देन 3।
पर लीटर, तो क्या हो जाएगा कीटोएसिडोसिस हो गया। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था, इतना आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है हो जाएगा आपका। 5 नंबर में इतना काफ़ी है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसको हम लोग बार जो है ये इतना कंटेंट हो गया आपको लिखने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए, तो इतने सारे स्टेप्स हैं। मैंने बात किया था 3 होते हैं, एसिटोएस्टेट होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी तो बीच भी बोलते हैं इसको, और एसीटोन होता है जो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल कहाँ ब्रेक डाउन, हाँ ये तो ठीक है। ये हो गया 3 मेन कीटोन बॉडीज होती हैं। कोई नहीं, जो है इंसर्ट नहीं हो रहा, सही नहीं है। देखते हैं, जो है ये क्लियर दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी सही नहीं है इसकी। इसमें विजिबिलिटी सही नहीं है। कोई बात नहीं, ये जो हमने डायग्राम देखे हैं इसमें ये सारा चीज़ हमने बता दिया जो भी सारी चीज़ें हैं। इसको मैं अलग से भेज दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। ये जो है इसमें क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूँगा। एक ट्राई कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, हम देख सकते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन है कितनी बॉडीज क्या होता है। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, लीवर सेल में। किससे बनता है, फैटी एसिड से बनता है। ठीक है, कब होगा, ये लो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी होगा तो उस केस में। ठीक है, ये अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं एनर्जी के, किसमें, ब्रेन, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स के लिए होता है। ठीक है, 3 टाइप का होता है, 3 कॉटन बॉडी है। एसिटोएसिटेट है, ACC, ब्यूटाइल जो है जो मोस्ट एबंडेंट होता है। ये प्राइमरी कीटोन बॉडी सबसे पहले ये बनता है, इसकी प्राइमरी है। और एसीटोन जो होता है वोलेटाइल उड़ने वाले। ठीक है, कहाँ पे होगा, लीवर में, इतना बड़ा लीवर दिख रहा है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लीवर में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स वाला ये वाला एरिया है। कैसे दिखाते हैं इसको आपको, ये वाला एरिया मैट्रिक्स का, ये वाला एरिया क्या है, ये मैट्रिक्स वाला एरिया है। ठीक है, ये जो है ये सब क्रिस्टा है, क्या, क्रिस्टी। अब यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, लीवर प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज बट कैन नॉट यूटिलाइज द बिकॉज इट लैक्स एंजाइम, क्या, सक्सेनाइल कोए, एसिटेट कोए ट्रांसफरेज बोलते हैं, उसका थाइरोइड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब लीवर बनाएगा लेकिन खुद से यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम नहीं है। ठीक है, लास्ट है कीटोजेनेसिस की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, 2 स्टाइल कोई, ये स्टील कोई यूज करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, स्टील कोई बन जाएगा थायराइड के प्रेजेंस में। और प्लस यहाँ दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टील कोई आएगा, HMG कोई सिंथेसिस क्या कर देगा, इसको HMG कोई बना देगा। यहाँ तक का स्टेप जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का सेम होता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का दोनों का स्टेप सेम होते हैं। यहीं से वहाँ कहानी बदल जाती है, यहाँ पर कहानी जरूर बदलती है। यहाँ पर क्या है, एक एंजाइम आएगा HMG कोई लाइज, कोई HMG कोई लाया जाएगा, तो ये क्या करता है, HMG कोई को तोड़ देगा। ठीक है, तो लाइसिस करा देगा, तो क्या बन जाएगा, एसिटोएस्टेट, ACC। ये पहला होता है प्राइमरी जो है कीटोन बॉडीज है। इससे बनते हैं क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, किसकी उपस्थिति में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल डिहाइड्रोजनेज। ये जो 4th स्टेप होता है। और ये स्पॉन्टेनियस डिस्कार्बोनेशन, यहाँ से CO2 निकलेगा और एस्टोन बन जाएगा। एस्टोन जो है मेनली क्या है, ब्रीथ में आता है, क्योंकि फ्रूटी ऑर्डर देता है, ये वोलेटाइल नेचर होता है इसलिए।
अब ये इंक्रीज कब होता है, फास्टिंग है, स्टार्वेशन है, अनकंट्रोल डायबिटीज मिलाइटस है, लो कार्बोहाइड्रेट या कीटोजेनिक डाइट पे है, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज है, और हाई ग्लूकागॉन होगा या फिर इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। डिक्रीज कब होगा, हाई इंसुलिन, बहुत ज़्यादा इंसुलिन होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक होगा, एडिक्वेट ग्लूकोज अवेलेबिलिटी होगा इन केसेस में। अब जो है कहाँ जो है कीटोलिसिस होता है, कीटोन की बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। सबसे पहला है ब्रेन में, हार्ट, स्केलेटल मसल और किडनी कॉर्टेक्स बताया था आप लोग को, ठीक है। फंक्शन जो है वही है, अल्टरनेटिव सोर्स होता है आप किसका, एनर्जी का ड्यूरिंग फास्टिंग, और सप्लाई एनर्जी जो है ब्रेन आफ्टर द प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, देख सकते हैं। बाकी प्रोवाइड फ्यूल फॉर हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स है, ये है, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में नहीं बताया था कीटोसिस क्या है, माइल्ड इंक्रीज इन कीटोन बॉडी होता है कीटोसिस। डायबिटिक कीटोसिस में क्या होता है, सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है, उस केस में होता है कीटोन फॉर्मेशन होता है। हाई एंड गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, फ्रूटी ब्रीथ आएगा, उसमें जो है डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमेन पेन होगा, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। और अगला है स्टार्वेशन कीटोसिस है, एल्कोहलिक कीटोसिडोसिस है, जो एल्कोहल इंटेक वाले हैं उनमें होता है मेनली, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट का पार्ट जो है थोड़ा सा रह गया है। तो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला कहते हैं जो है उसका टेस्ट रोथरा टेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोथरा किसके लिए करते हैं, यूरिन कीटोन के लिए करते हैं मेनली, ठीक है। ब्लड कीटोन के लिए नहीं करते रोथरा ब्लड कीटोन के लिए, इसमें जो कहता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट का मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं कितना है वो क्वान्टिटी है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन रोथरा टेस्ट होता है जो कि नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, वो कीटोन यूरिन कीटोन को पता करने के लिए होता है। बीच में क्या है, स्टोन आएगा, क्योंकि जो है फ्रूटी वाटर देगा, स्मेल देगा वहाँ पे। नॉर्मल वैल्यू 0.6 से कम होता है। माइल्ड कीटोसिस में क्या होगा, 0.6 से 1.5 और मॉडरेट कीटोसिस में 1.5 to 3.0 होगा, और कीटोसिस में मतलब 3 से 3 मिलीमोल पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। तीन हो जो है कीटोन बॉडीज हैं, एस्टोस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट एंड एसीटोन, वही एस्टोस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट एंड एसीटोन, ठीक है। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट 70% है, एस्टोस्टेट क्या है 28% है, एसीटोन और 2% है। ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को। याद रखने वाली चीज़ क्या है, इसमें कहाँ पे सिंथेसिस होगा, लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, एचएमजी को सिंथेज है। मेजर सर्कुलेटरी कीटोन बॉडीज क्या होती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है। ब्रेन क्या यूज करता है, यूजेस कीटोन बॉडीज ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। लिवर कैनॉट यूज कीटोन बॉडीज बिकॉज इट लैक्स थायोफोरेज, ऑलरेडी पता है आप लोग को। एस्टोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर इन कीटोसिडोसिस। दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन बॉडीज। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोबारा। थैंक यू।